दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पुराने समय की लोगों की सोच विधवा स्त्रियों को लेकर कुछ ठीक नहीं होती थी। विधवा स्त्री को समाज के कई नियमों में बांधकर जीना पड़ता था। उसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। उसे समाज में कई नामों से पुकारा जाता था। उसे कई दृष्टियों से देखा जाता था। तरह तरह से उसका अपमान किया जाता था। अगर सुबह सुबह कोई उसका मुंह देख लेता तो लोग कहते कि आज पूरा दिन खराब हो जाएगा, अशकुन हो गया, क्योंकि हमने आज एक विधवा का मुंह देख लिया। पता नहीं इसने कैसे कर्म किए होंगे जो इसका पति इसे अधूरे जीवन में ही छोड़कर चला गया। कहने का मतलब है कि विधवा स्त्री को समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता। समाज हमेशा उन्हें गंदी निगाहों से देखता था। हर एक व्यक्ति उसे अपना बनाना चाहता था। कोई उसके धन का लालच करता तो कोई उसके तन का लालच करता। लेकिन आज हम जिस विधवा स्त्री की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, अगर इसे पूरा ध्यान से सुन लिया और ध्यान से समझ लिया तो आपकी कई पीढ़ियों तक गरीब नहीं रहोगे। आप कितने भी गरीब हो, आपकी गरीबी मिट जाएगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब आप आइए और गौर करते हैं कि अपनी कहानी पर बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उस रामलाल की जब शादी हुई थी तो एक पारो नाम की लड़की से उसका विवाह हो जाता है। और जैसे ही उसका विवाह होता है और विवाह होने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। और पारो नाम की लड़की दिन रात मेहनत करती, अपने पति की सेवा करती थी, हर प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती थी। उसके घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए प्यार बहुत था। वह बड़ी दयावान थी। लेकिन कहते हैं ना, जो दयावान होते हैं, जो लोग स्वभाव के अच्छे होते हैं, ईश्वर उन्हें दुख भी अधिक देता है। इधर उस पारो नाम की लड़की, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, उसके विवाह को अभी पूरा साल भी नहीं हुआ था। इधर उसका पति रामलाल इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और वह विधवा हो जाती है। एक तो वह विधवा हो चुकी थी, दूसरा उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। वह करती तो क्या करती। वह अपना जीवन भी त्यागना चाहती थी। सोच रही थी कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन उसके बच्चे की वजह से उसने आत्महत्या नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। तो वो स्त्री अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे के प्रेम ने उसे जीने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वो बिना पति के अपने बच्चे को हर खुशी देगी। उसकी खुशियों के लिए, उसके परिवार के लिए दिन रात एक कर देगी, लेकिन बच्चे को कभी उसके माता पिता की कमी नहीं खलने देगी। और कहा भी जाता है दोस्तों कि जब कोई भी इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को वो अपने सामने झुका देता है। दोस्तों, इधर पारो, जो स्त्री विधवा हो चुकी थी, समाज की गंदी नज़रों से बचते हुए इधर उधर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। तरह तरह के काम करके अपना गुजारा करती थी। उसे जैसा भी काम मिल जाता वह कर लिया करती थी, और उस काम के बदले में जो पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा चला रही थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी कोख से एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि एक बेटे का जन्म होता है। पारो अपने बच्चे को देखकर उसका नाम रखती है मोहन। और पारो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तेरा भाग्य तो पहले से ही बिगड़ चुका है, मेरे भाग्य से भी पहले से खराब है, और तेरा भाग्य भी मेरी वजह से खराब हो गया है। पारो ने अपने बेटे का नाम मोहन रखा। मोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर वह पारो नाम की विधवा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाती पिलाती थी, उसे अच्छे कपड़े पहनाती थी, यानी कि उसे कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन कहते हैं कि बाप का प्यार एक अलग ही होता है, जिसकी कमी बच्चे को महसूस हो ही जाती है। माँ कितना भी प्यार दे, लेकिन माँ बाप की बराबरी नहीं कर सकता, और एक पिता कभी भी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। अब तो दोस्तों, जब वह पारो का लड़का बड़े बड़े सेठ साहूकारों के लड़कों से दोस्ती रखने लगा, तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों के लड़के उसके मित्र बन चुके थे। वो उनके साथ खेलता कूदता था, हर प्रकार से उनके साथ रहता था। जब मोहन बड़े बड़े सेठों के बच्चों के साथ रहता था तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गरीबी समझ में आने लगी थी। मोहन काफ़ी दिनों तक इसी बात को सोचता रहता कि आखिर
वह इतना गरीब क्यों है कि उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं हैं जो उसके मित्रों के पास है। इसी बात को विचार करता हुआ एक दिन वह अपनी माँ के पास आता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे गांव में कई लड़कों से मित्रता है। मैं देखता हूँ कि वे सारे बहुत अमीर हैं, उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, हर एक अच्छी सुविधा उनके पास में है। लेकिन माँ, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे, हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती है। ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिरकार इस गरीबी की वजह क्या है? दोस्तों, बेटे की इन बातों को सुनकर पारो अपने उस बेटे से कहने लगती है कि बेटे, गरीब अमीर तो सब लोग भाग्य से बनते हैं। ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वह वैसा ही बनता है, इसमें हमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में ही ईश्वर ने गरीबी लिख दी है, इसे हम चाह कर भी नहीं मिटा सकते। बेटा, मेरा पूरा जीवन इस गरीबी में निकला है। मैंने कई तरह के दुख देखे हैं। मेरी शादी के कुछ दिन बाद तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही तुझे पाला पोसा है, तुझे हर खुशी देने का प्रयास किया है। पता नहीं तुम्हें किस बात का दुख है। बेटा, तू बता, तुझे क्या चाहिए? तू किस बात की कमी महसूस करता है? मोहन कहता है कि माँ, मुझे सिर्फ यह बताओ कि भाग्य को कौन लिखता है? किसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है? मैं देखना चाहता हूँ। हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से प्राप्त नहीं होता है, और नगर में देखो लोग कितने अमीर हैं, कितनी सुख सुविधाएँ उनके पास है। आखिर हमने ऐसा क्या किया है जिसने हमारे भाग्य में इतनी गरीबी लिख दी है? तब पारो कहती है, बेटे, ईश्वर ने जो लिख दिया है वो कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। तुम इन सब बातों में मत पड़ो, तुम अपना काम करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब मोहन कहता है, नहीं माँ, मैं उन ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि आखिरकार उन्होंने हमारा ऐसा क्यों लिखा है। दोस्तों, विधवा स्त्री अपने बेटे से कहती है कि बेटा, भगवान तो जंगल में रहता है, क्या तुम जंगल में जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो जाओ और जाकर उसे ढूंढ लो। और तुम्हारा भाग्य इतना गरीब क्यों है? उनसे अपने सारे सवालों के जवाब पूछ लो। दोस्तों, मोहन बड़ा जिद्दी था। वह तुरंत जंगल में निकल जाता है। कहता है कि जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूँगा, उनसे सारे सवालों के जवाब नहीं पूछूंगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरी माँ बाप के भाग्य में इतना दुख क्यों है, क्यों मेरे पिता को समय से पहले ही उन्होंने उठा लिया, तब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा। मैं चैन से नहीं बैठूँगा, मैं ईश्वर से मिलकर ही रहूँगा, उनसे अपने सारे सवालों के जवाब लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस प्रकार मोहन घर से चल देता है और ईश्वर को खोजने लगता है। इस तरह पूरा दिन उसका निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी ईश्वर दिखाई नहीं देता है। मोहन बड़ा परेशान हो जाता है। कहता है कि पता नहीं ईश्वर कहाँ मिलेंगे, लेकिन जहाँ भी हों, मैं जब तक उनसे मिल नहीं लूँगा तब तक घर नहीं जाऊँगा। इस प्रकार दूसरा दिन हो जाता है, लेकिन मोहन आगे को बढ़ता ही जाता है और चलते चलते उसे भूख भी बहुत तेज़ लग आई थी। तो वह बड़ा व्याकुल था, जंगल में रोता बिलखता जा रहा था और कह रहा था, हे ईश्वर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऐसी आवाज़ मुँह से निकालता हुआ और वह रोता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, उधर क्या होता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जंगल में साधु का वेश धर के और भ्रमण करने के लिए आए थे। जब माता लक्ष्मी उस लड़के का रोना की आवाज़ सुनती है तो भगवान विष्णु से कहती है, हे स्वामी, जंगल में कोई बालक विलाप कर रहा है और वह आपको पुकार रहा है। यह कौन हो सकता है? कौन रो रहा है? हमें इसके पास चलकर इसकी सहायता करनी चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, वह एक विधवा का लड़का है, इसके भाग्य में बहुत ही गरीबी लिखी है, बहुत दुख मिले हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए वह मुझे पुकार रहा है। तब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, हमें इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, वो आपका भक्त है और आपको पुकार रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं देवी, इसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं लिखा है, इसके भाग्य में तो केवल दुख ही दुख लिखे हैं, केवल गरीबी गरीबी लिखी है, हम इसके भाग्य में कोई बदलाव नहीं कर सकते। तब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, फिर भी इसकी
आपको मदद तो करनी चाहिए। आप जल्द से जल्द इसके पास चलिए, मैं इसकी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो चलकर देख लेते हैं। और वे साधु का वेश बनाकर भगवान विष्णु मोहन के पास जाते हैं और मोहन से कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो, तुम किससे मिलना चाहते हो। तब मोहन कहता है, हे साधु बाबा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। मैं ईश्वर से मिलकर पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने हमें इतना गरीब क्यों बनाया, उसने हमारे भाग्य में दुख ही दुख क्यों लिखे हैं, उसने मेरी माँ को समय से पहले विधवा क्यों बना दिया। आखिर हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारे भाग्य में इतने दुख लिख दिए और हमारे पूरे जीवन में गरीबी गरीबी लिख दी। नगर में बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं जिनके पास कोई धन की कमी नहीं है, आखिरकार हमें इतना गरीब क्यों बना दिया। 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं होती है। तब माता लक्ष्मी कहती है कि बेटे, यह तो भाग्य का खेल है, यह पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित करता है। तब मोहन कहता है, नहीं माता, मैं यह बात ईश्वर से मिलकर ज़रूर पूछूंगा कि आखिरकार मैंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि बेटे, तुम ईश्वर से आज नहीं मिल पाओगे क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम हैं। वह तो अपने कई भक्तों के पास जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक सोने का हार देता हूँ, तुम अपनी गरीबी मिटा लेना, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, मोहन सोने के हार को देखता है तो खुश हो जाता है, कहता है, यह तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो हमारे भाग्य में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। दोस्तों, मोहन उस हार को लेकर घर की ओर चल देता है, साधु बाबा को प्रणाम करता है और अपने घर को लौटने लगता है। रास्ते में चलते चलते मोहन सोचता है कि जब माँ हार देखेगी तो वो बड़ी खुश हो जाएगी, इससे हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम भी अच्छा भोजन करेंगे और इससे कुछ पैसों से हम अपना व्यापार करेंगे। ऐसे कई तरह के विचार अपने मन में करता हुआ मोहन घर की ओर बढ़ता जा रहा था। संयोग से रास्ते में उसे सोच क्रिया सताने लगती है, तो वह उसे सोच क्रिया आती है तो वह उस हार को एक पत्थर पर रख देता है और सोच क्रिया के लिए चला जाता है। उधर क्या होता है कि एक चील उस हार को खाने की वस्तु समझकर उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। मोहन जब देखता है कि एक चील उसका हार पंजे में दबाकर ले जा रही है तो मोहन उसका कुछ दूर तक पीछा करता है, लेकिन वो इससे अधिक और क्या कर सकता था, वह चील तो आसमान में उड़ रही थी। दोस्तों, यह देखकर वह लड़का मायूस हो जाता है, कहता है, जैसे तैसे तो आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, वो भी आज बदलते बदलते रह गई, मैं फिर से गरीब का गरीब रह गया। मोहन बड़ा दुखी हो जाता है, रोने लगता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर बड़ा मायूस होकर लेट जाता है और अपनी माँ से जाकर कहता है कि माँ, आज मेरी किस्मत बदलते बदलते रह गई, आज मेरी गरीबी मिटने वाली थी, हमारे अच्छे दिन आने वाले थे, लेकिन क्या करूं, एक चील की वजह से आज हम फिर से गरीब रह गए। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता, तुम व्यर्थ ही परेशान होते हो। तब मोहन बोला, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊंगा, मैं कल फिर भगवान से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिरकार इतनी गरीबी हमारे भाग्य में क्यों लिखी, वे मेरी बात सुनकर हमारी गरीबी को ज़रूर बदल देंगे। दोस्तों, इस प्रकार जब दूसरी सुबह होती है, मोहन फिर से घर से निकल जाता है और उसी जंगल में जाकर भगवान को आवाज़ लगाता है। उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे कल ब्राह्मण भेष में भगवान मिले थे। वहां जाकर वह फिर से रोने लगता है और फिर से भगवान विष्णु को पुकारता है। हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अगले दिन वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मोहन, अब तुम्हें क्या परेशानी है, अब तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है, मैंने तो कल तुम्हें सोने का हार दिया था, वह तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त था, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से यहाँ आए हो। तब मोहन कल वाला सारा किस्सा सुनाता है और कहता है, हे बाबा, आपने जो हार दिया था उसे रास्ते में चील लेकर उड़ गई, अब हम क्या करें, हम तो गरीब के गरीब ही रह गए। साधु बाबा, अब कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी गरीबी मिट जाए, हमारा भाग्य बदल जाए।
ताकि हम भी कुछ अच्छा जीवन जी सकें। तब श्री हरि विष्णु कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारा भाग्य मैं नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अपनी गरीबी मिटानी है तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी तुम्हारा भाग्य ज़रूर बदल सकते हैं, तुम्हारी गरीबी ज़रूर मिटा सकते हैं। मोहन पूछता है कि प्रभु, आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे। तब श्री हरि विष्णु उसे ब्रह्मा जी का पता बता देते हैं। पता लेकर मोहन ब्रह्मा जी के पास निकल पड़ता है और चलते चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी से कहता है कि प्रभु, मैं मोहन हूँ। आखिरकार आपने मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी? मेरी माँ के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा? हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है? शहर में इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। वे लोग तो धन का दोनों हाथों से लुटाते हैं और आपने हमें इतना गरीब क्यों बना दिया? 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा, मैं बेमाता ने तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में तो केवल गरीबी गरीबी लिख डाली है। उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे मैं भी नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा। तब मोहन कहता है, हे प्रभु, आप तो भगवान हैं। अब मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं भी कुछ अच्छा जीवन जी सकूं, मैं भी अमीर बन सकूं, मेरा जीवन भी सुख से बीत सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा, तेरे भाग्य का लिखा तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं तुझे एक अंगूठी दे रहा हूँ। यह अंगूठी तेरी सारी गरीबी मिटा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार एक रत्न जड़ित अंगूठी ब्रह्मा जी ने मोहन को देते हुए कहते हैं कि इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लो और अपने जीवन को सुखी संपन्न बना लो। दोस्तों, मोहन अंगूठी देखता है तो कहता है कि चलो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ तो गरीबी कम होगी, कुछ तो मेरा भाग्य बदलेगा। इन्हीं सब बातों को विचार करता हुआ मोहन घर की ओर चल पड़ता है। जंगल में चलते चलते कई तरह के सपने देखता हुआ चलता है कि वह घर की ओर चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक सरोवर मिलता है। चलते चलते मोहन को बहुत जोर की प्यास लगी थी। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उस सरोवर पर झुकता है तो उसकी जेब से वह अंगूठी उस सरोवर में गिर जाती है और उसे एक मछली निगल जाती है। और उसे देखते ही देखते मोहन का एक बार फिर से भाग्य बिगड़ जाता है। उसके भाग्य को सुधरते सुधरते फिर से बिगड़ जाता है। उसकी गरीबी मिटते मिटते रह गई। यह देखकर मोहन बड़ा दुखी हो जाता है और फिर से रोने लगता है। कहता है, हाय रे किस्मत, मैं तुझे बार बार बदल रहा हूँ लेकिन तू है कि बदलने को तैयार ही नहीं है। आखिर मैं देखता हूँ कि तू कब तक नहीं बदलेगी। दोस्तों, मोहन फिर से घर पर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैं भगवान से मिला था। उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन उसे जैसे ही मैं लेकर चला तो रास्ते में मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए मैं सरोवर पर झुका तो मेरी जेब से वह अंगूठी निकलकर उस तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से आज हम अमीर बनते बनते रह गए। हमारा भाग्य बदलते बदलते रह गया। तब उसकी माँ पारो, एक विधवा स्त्री थी, कहने लगती है कि बेटा, तू क्यों इस तरह की झूठी झूठी कहानियाँ सुनाकर मुझे तसल्ली देता है। बेटा, मुझे पता है कि मेरे भाग्य में बड़े दुख लिखे हैं, बड़ी गरीबी लिखी है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो मेरा पति मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों जाता, क्योंकि कहते हैं कि पति के बिना औरत की गति नहीं होती। जिस औरत का पति नहीं होता, संसार में उसे इज्जत नहीं मिलती। लोग उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखते। उसे ना तो इज्जत मिलती है, ना सम्मान मिलता है, ना किसी प्रकार का सुख मिलता है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता, सम्मान होता, तो मेरा पति जीवित हो जाता। बेटा, तेरा भी भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ा है, इसलिए बेटा, जो ईश्वर ने लिखा है उसे कबूल करो। किसी भी तरह की कोशिश से इसे कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, मोहन बड़ा जिद्दी था। कहने लगता है, माँ, मैं कल फिर से भगवान के पास जाऊँगा, देखता हूँ कैसे वे मेरे भाग्य को नहीं बदलते। वे फिर से कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर देंगे, इससे अपना भाग्य बदल जाएगा।
माँ के मना करने के बाद भी मोहन अगले दिन जंगल में जाता है और कहता है कि ब्रह्मा जी, जो आपने मुझे कल अंगूठी दी थी वो तो अंगूठी जल में गिर गई, उसे एक मछली निगल गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो गरीब की गरीब ही रह गया हूँ। ब्रह्मा जी, कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट सके, मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, मेरा जीवन भी अन्य दूसरे व्यक्तियों की तरह सुखी हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत को बदलने नहीं देता है। तुम्हारे साथ कोई कितना भी अच्छा कर ले, तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि कहते हैं जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख और गरीबी लिखी हो तो पूरी दुनिया उसे सुख और अमीर बनाने के चक्कर में लग जाए, लेकिन कोई भी उसे सुखी नहीं बना सकता, कोई भी उसे अमीर भी नहीं बना सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख लिखा हो तो पूरा संसार एकजुट होकर भी उसे सुखी नहीं बना सकता। तब मोहन कहने लगता है कि नहीं ब्रह्मा जी, आप तो ईश्वर हैं, या तो आप मेरी गरीबी मिटाएं या मेरे सवालों के जवाब दीजिए, या फिर कोई ना कोई उपाय बताइए। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह की गरीबी भोगनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण है, क्यों मेरे भाग्य में ऐसा लिखा गया है? तब मोहन कहने लगता है कि नहीं ब्रह्मा जी, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए या फिर कोई ना कोई उपाय कीजिए। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह की गरीबी भोगनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? मेरा भाग्य ऐसा क्यों है? आखिर मेरा भाग्य अन्य व्यक्तियों की तरह अच्छा क्यों नहीं है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटे, मैं तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ। अगर उस उपाय को तुमने कर लिया तो तुम्हारी गरीबी ज़रूर मिट जाएगी, तुम्हारा भाग्य ज़रूर बदल जाएगा। तब मोहन कहता है, प्रभु आप मुझे वो उपाय शीघ्र बताइए, मैं हर एक उपाय कर लूँगा जो मेरे भाग्य को बदल सके, जो मेरी गरीबी मिटा सके, मेरे दुखों को मिटा सके। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मोहन, तुम अब शंकर जी के मंदिर में जाओ और उनके मंदिर में दिन भर उनके दरवाजे की चौखट पर बैठे रहना, उनका दीदार करते रहना और शाम को फिर अपने घर लौट जाना, लेकिन तुम उनसे कुछ मांगना मत। दिन भर उनका दीदार करना और उनके दर्शन करना, लेकिन कुछ मांगना मत, क्योंकि भगवान शिव शंकर के द्वार पर भाग्य की देवी झाड़ू लगाने के लिए आती है, वही तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। हो सकता है भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाए और वह तुम्हारा भाग्य बदल दे। तब मोहन कहता है, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। अब तो दोस्तों मोहन वहाँ से चल देता है और नगर से कुछ दूर भगवान शंकर का एक मंदिर बना हुआ था। वो सुबह से उठता है, स्नान ध्यान करता है और उस मंदिर पर पहुँच जाता है। मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान शिव की मूर्ति का दीदार करता रहता है, उसके दर्शन करता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। इस तरह से जब शाम हो जाती है तो वह अपने घर को चला आता है। उधर उसकी माँ पूछती है कि बेटा तू कहाँ जाता है और इतनी शाम को आता है, आखिर तू करता क्या है? मोहन कहता है कि माँ, मैं अपना भाग्य बदल रहा हूँ, मैं भाग्य बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, मैं तो हर एक काम करूँगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। उसकी माँ कहती है, बेटा क्यों व्यर्थ की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे भाग्य में सुख होता तो तू अमीर बाप के घर में पैदा होता, तेरे पिता भी जीवित होते, तू धनवान घर में पैदा होता, लेकिन तेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, तभी तो मुझ जैसे गरीब के घर में पैदा हुआ है। तब मोहन कहता है, नहीं माँ, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मैं भी अपनी गरीबी को अमीरी में बदल लूँगा। देखना, मैं एक दिन ज़रूर कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। तब विधवा स्त्री पारो कहने लगी, ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। दोस्तों, इस प्रकार उसे भगवान शिव के मंदिर में बैठे बैठे कई महीने बीत जाते हैं। भगवान शिव शंकर देखते हैं कि मोहन सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आता है, दिन भर मेरा दीदार करता है और शाम को बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। यह मेरा अनूठा भक्त है, कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, सिर्फ मेरे दर्शन करके चला जाता है।
तब एक दिन भगवान शिव शंकर उसके रास्ते में एक हीरों की पोटली गिरा देते हैं। वो पोटली मोहन को मिल जाती है। मोहन जब उस पोटली को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। कहता है कि भगवान शिव शंकर ने आज मेरा भाग्य बदल दिया, यह सब उन्हीं की कृपा है। उन हीरों को लेकर के वह अपने घर चल देता है और बड़े बड़े सपने देखता हुआ घर की ओर जा रहा था। सोच रहा था आज मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि आज मैंने अपना भाग्य बदल दिया है, मैं गरीब नहीं रहा। इस प्रकार खुश होता हुआ वह अपने घर पहुंच जाता है। उसकी माँ उस समय घर पर नहीं थी, गांव में किसी काम से गई थी। मोहन हीरों की पोटली को एक लोटे में निकाल देता है और खुशी से पागल होता हुआ अपनी माँ को बुलाने के लिए चला जाता है। सोचता है कि माँ को यह सारे हीरे दिखाऊंगा तो देखकर बड़ी खुश हो जाएगी, अब हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उन हीरों की पोटली को वे लोटे में रख कर चला जाता है। उधर क्या होता है, उसी वक्त कुछ चोर मोहन के घर में घुसते हैं और मोहन के घर में चोरी करने लगते हैं। चोरी करते करते उन्हें वह लोटा मिल जाता है। वे उसको लोटे को लेकर वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। मोहन अपनी माँ को बुला कर लाता है। कहता है, माँ देखो, आज मैंने हीरों से भरा हुआ एक लोटा मिला है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तू मुझे दिखाएगा तभी मैं यकीन करूँगी। घर जाकर मोहन घर जाकर उस लोटे को खोजता है। काफ़ी खोजने के बाद भी वह लोटा नहीं मिलता है तो कहने लगा, माँ मैंने अभी अभी लोटा यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है कि बेटे, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना बंद कर दो। मुझे पता है कि हमारा भाग्य बड़ा गरीब है, हमारी किस्मत बड़ी ख़राब है, ये बदल नहीं सकती। मोहन कहता है, नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज मैंने यहाँ पर हीरों से भरा हुआ एक लोटा रखा हुआ था, पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ कि हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। जब किस्मत में कुछ नहीं लिखा है तो फिर कुछ नहीं होगा। हमारे भाग्य में सुख नहीं है। बेटा, अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो क्या मैं जवानी में ही विधवा हो जाती? दुनिया की कोई औरत को पति के बिना सुख नहीं दे सकता। जिस स्त्री का पति जवानी में छोड़कर चला गया, उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी वह बहुत बड़े दुखों को झेलती है। बेटा, मेरा भाग्य बड़ा खोटा है। मोहन कहता है कि माँ, मैं फिर से भगवान के पास जाऊँगा, मैं फिर से उनसे कुछ ऐसा उपाय पूछूँगा जिससे हमारी गरीबी मिट जाए। हे माँ, तू देख लेना, एक दिन हमारा भाग्य ज़रूर बदलेगा। दोस्तों, मोहन फिर से भगवान शिव के मंदिर में जाता है और वहाँ जाकर के वह पूरे दिन दरवाजे पर बैठा रहता है। शिव शंकर की मूर्ति के दर्शन करता रहता है, लेकिन उनसे मांगता कुछ नहीं है। इस प्रकार वह शाम हो जाती है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे जब कई महीने बीत जाते हैं तो शिव शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, इस मोहन का भाग्य बड़ा ही गरीब है। मैंने, श्री विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर इसके भाग्य को बदलना चाहा, लेकिन इसका भाग्य नहीं बदल पाए क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। तब बाबा महादेव भाग्य की देवी से कहते हैं, हे भाग्य की देवी, इस लड़के की और इसकी माँ के भाग्य में तुमने बहुत गरीबी लिखी है। इसका भाग्य बदलने के लिए मैंने और विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार इसका भाग्य खोटा आड़े आ जाता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ, तुम इसका भाग्य बदल दो, इसका भाग्य बदलकर इसकी गरीबी मिटा दो, इसके जीवन को सुख में बना दो।